जन्नत में मर्दों को हूरें मिलेंगी तो औरतों को क्या मिलेगा? ये बहुत पुराना सवाल हो गया मेरे भाई, इसका 20 दफ़ा जवाब दिया जा चुका है। देखो, जन्नत जो है, जन्नत वो आपकी हर ख्वाहिश पूरी होने की जगह है। तो जिसकी जो ख्वाहिश होती है वो पूरी होगी ना। अल्लाह ताला ने मर्द और औरत को एक अलग अलग जिन्स बनाया है ख्वाहिशात के एतबार से। तो औरतों को ज़्यादा मर्दों की ख्वाहिश होती नहीं है। औरत एक ही मर्द चाहती है, ये उसकी नेचर है। जिस औरत को एक टाइम पे दो दो तीन तीन मर्दों की ज़रूरत हो, इसका मतलब वो औरत नहीं है, उसकी तो फितरत ख़राब हो चुकी है। तो मर्द होता है जो जिसमें अल्लाह ने डिज़ायर्स भी ज़्यादा रखी हैं और उसको ज़्यादा शादियों का शौक़ भी होता है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने हर एक के जन्नत में जो है ना, हर शख्स की ख्वाहिश के मुताबिक जन्नत में नेमतें रखी हैं। तो इसलिए मर्दों को अल्लाह ने, मर्द जो चाहते हैं हमारी ज़्यादा बीवियाँ हों, वो मुंह से बेशक ना बोलते हों, शर्म की वजह से, या उनको ख़तरा हो कि ऐसा ना हो बेगम को ज़ोरदार करंट लग जाए, ये सुनते ही शौक़ में चली जाए। वो एक अलग बात है, घर का माहौल ख़राब नहीं करना चाहते। तो लेकिन शौक़ तो होता है, आदमी है वो, तो शौक़ होगा उसको लाजमी, उसकी फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट भी है ये। तो औरत को नहीं होता ये। तो इसलिए ये शौक़ ही मर्दों का है। इसलिए अल्लाह ने मर्दों के लिए ये रखा है कि ज़्यादा बीवियाँ होंगी तुम्हारी, जन्नत वाली दुनिया वाली भी होगी, उसके अलावा भी हो रही होंगी। और औरत को ये शौक़ ही नहीं है, बल्कि औरत की तौहीन है इसमें, क्योंकि शौहर जो है बहरहाल सरबरा होता है। सरबरा एक ही होता है, मातहत जितने मर्जी हों। ऐसा अगर हम यूँ कह दें कि कई बीवियों का एक शौहर, तो इसमें कोई औरत की तौहीन नहीं है, क्योंकि सरबरा है ना, एक है। अगर हम यूँ कह दें कि एक औरत के कई शौहर, इसका मतलब ये हुआ कि मातहत के कई सरबरा। तो सरबरा एक से ज़्यादा होना आपकी ज़िल्लत है इसमें। 6 बॉस हैं आपके, तो पागल हो जाओगे भाई तुम तो, अगर तुम्हारे बॉस एक ही होता है, सरबरा एक ही होता है। इसी में इज़्ज़त है। तो औरत की इज़्ज़त इसमें है कि उसका एक शौहर हो, एक से ज़्यादा ना हो। इसलिए जन्नत में अल्लाह ने औरत के लिए एक शौहर रखा है। और मर्द की इज़्ज़त इसमें है कि उसकी बीवियाँ ज़्यादा हों, इसलिए अल्लाह ने जन्नत में मर्द के लिए ज़्यादा बीवियाँ रखी हैं। तो ये तो यूरोप ने और मगरबी दुनिया ने मर्द और औरत को एक सेम करार दे दिया, वरना हकीकत ये है कि मर्द और औरत दोनों अलग अलग जिन्स हैं, उनकी नफ्सियात अलग हैं, उनके ज़िम्मे काम अलग अलग हैं। ख़वातीन के यहाँ विलादत होती है, हैज़ व निफास के मसाइल होते हैं, मर्दों के यहाँ ये नहीं होते। मर्दों के मसाइल अलग हैं, उनके यहाँ कि मेहनत मशक्क़त वाले काम करने, उन्होंने मैदान जंग में लड़ना है, 20 किस्म के, दोनों की अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं। तो इसलिए दोनों के एक दूसरे पे क़यास नहीं किया जा सकता। बाकी ख़वातीन को जन्नत में बहुत नेमतें मिलेंगी जो ख़वातीन के हिसाब से होंगी। हर औरत चाहती है, सबसे ज़्यादा ख्वाहिश है मुझ में हुस्न व जमाल बहुत ज़्यादा हो। तो अल्लाह ने जन्नत की औरत को बहुत ज़्यादा हुस्न व जमाल दिया होगा। फिर खाना पीना और ख़रीदारी, जन्नत में बाकायदा बाज़ार लगेंगे। तो ये सारी नेमतें अल्लाह ताला ने ख़वातीन के लिए भी रखी हैं। तो इसलिए कोशिश इसकी करनी चाहिए, जन्नत में चले जाएँ हम, किसी तरीके से चले जाएँ, ताकि हर ख्वाहिश हमारी वहाँ जाके पूरी हो। हाँ, किसी को ये ख्याल हो कि अगर किसी को ख्वाहिश ही ऐसी पैदा हो रही है, वही एक साहब मुझे कहने लगे अगर जन्नत में किसी का चरस पीने का दिल चाह रहा है, मैंने कहा चरसियों के लिए जहन्नम है भाई, चरसियों के लिए जन्नत अल्लाह ने कब कहा कि है। तो जन्नत में तो पाकीज़ा लोग जाएंगे ना, तो पाकीज़ा ही सिफ़ात होंगी उनकी, उनको पाकीज़ा चीज़ें ही पसंद होंगी।